नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र। आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। एक गाना आपने सुना होगा, मैं चाहे ये करूं मैं चाहे वो करूं मेरी मर्जी। बाबा योगी आदित्यनाथ, उनके ऊपर ये गाना कहीं हद तक जो है सटीक बैठता है। योगी आदित्यनाथ के बारे में एक ऐसा आंकड़ा आपके सामने पेश करेंगे, आप भी कहेंगे कि ये तो वाकई अपने मन मर्जी वाली बात है। ये आप खुद कहेंगे इस बात को। आपको ये खबर दिखाते, भास्कर ने खबर की, भास्कर ने अच्छी रिसर्च करते हुए इस पर खबर की है। ये आप खबर देखिए, सीएम बनते ही पाक साफ हुए योगी। 2017 तक 4 मुकदमे थे, अब एक भी नहीं है। करोड़पति योगी से अखिलेश 26 गुना ज्यादा अमीर है। अखिलेश यादव को लेकर भी इसमें रिसर्च की गई है और योगी आदित्यनाथ को लेकर भी रिसर्च की गई है। योगी आदित्यनाथ ने जैसे ही वो मुख्यमंत्री बनते हैं, अपने ऊपर से जो बड़े मुकदमे थे, हत्या के मुकदमे थे, वो तक जो है वो खारिज करवा दिए, साफ करवा दिए। और योगी आदित्यनाथ ने अपने चोले को जो है वो पूरी तरह से पाक साफ कर लिया। अब पाक साफ शब्द भी जो है ये अपने आप में कितना पसंद करेंगे नहीं करेंगे वो भी एक अलग विषय है, लेकिन किस तरह से जो है वो योगी आदित्यनाथ ने यहां पर अपने आप को पाक साफ किया है, अपने आप को पूरी तरह से निर्दोष साबित कर दिया है, ये एक एक करके आंकड़े आपको बताते हैं। और योगी आदित्यनाथ की जो संपत्ति है, योगी आदित्यनाथ जो अपने आप को कहते हैं मैं साधु हूं, संत हूं, और कैसे रिवॉल्वर रखते हैं अपने पास में, वो सारी आंकड़े आपको, सारी जानकारी जो आपको देंगे। आप इस खबर को अंत तक जरूर देखिएगा और शेयर जरूर करिए। ये खबर आप आगे देखिए। सीएम रहते हुए अखिलेश यादव की संपत्ति में जहां 4 गुना का इजाफा हुआ था, वहीं योगी आदित्यनाथ ने सीएम रहते हुए अपने ऊपर चल रहे सभी आपराधिक मामलों को वापस ले लिया। उन पर हत्या, दंगा कराने, धमकाने जैसे संगीन आरोप थे। देखिए आप, हत्या के मुकदमे हैं, दंगा करवाने के मुकदमे थे। कोई छोटा मोटा ऐसा मुकदमा नहीं था कि कहीं से कोई जो है वो ट्रैफिक का लाल बत्ती तोड़ करके चले गए, किसी जो है वो हवलदार को धमका दिया या उसके साथ में कोई बदतमीजी कर दी, वो कोई छोटा मोटा मुकदमा नहीं था। हत्या का मुकदमा है साहब, दंगे भड़काने का मुकदमा है। ये संगीन आरोप जो है उनके ऊपर थे, वो मुकदमे चल रहे थे, उन मुकदमों को साफ करवा दिया गया। और दूसरी तरफ देखिए जेल में कौन है। जेल में जो है वो आजम खान है, जिन पर बकरी चोरी का इल्जाम है, बकरी चोरी का इल्जाम है, किताब चोरी का इल्जाम है, शराब चोरी का इल्जाम है, न जाने कितने तरह के मुकदमे हैं। तो देखिए अपनी अपनी जो है वो सहूलियत है, अपनी अपनी सरकारें हैं और अपना अपना फिर कानून जो है, हालांकि कानून तो किसी का अपना नहीं है, लेकिन अपना अपना दिखाई देता है। यहां पर आप देखिए, इसमें इसका जो खुलासा हुआ है वो उनके जो पहले के एफिडेविट है उनके आधार पर हुआ है, किसी मीडिया रिपोर्ट के आधार पर नहीं कि यहां किसी चैनल ने कुछ चलाया था, ये है वो है ये वो है। एफिडेविट बाकायदा योगी आदित्यनाथ की तरफ से चुनाव आयोग में दिया गया था। उनमें जो पहले था और जो अब दिया गया है उसमें जो अंतर है उससे साफ होता है। 2022 में जो अभी एफिडेविट दिया गया है उसमें योगी आदित्यनाथ ने बताया कि उनके ऊपर एक भी मुकदमा दर्ज नहीं है। अखिलेश यादव की अगर बात करें तो 2022 में अखिलेश यादव के पास में योगी आदित्यनाथ से 26 गुना ज्यादा संपत्ति थी। योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव 2014 से पहले का जो है उनका कोई एफिडेविट नहीं है। यहां पर आप देखिए रिवॉल्वर के शौकीन है बाबा। बाबाओं के पास में हथियारों का क्या काम, बाबाओं के पास में तो दुआएं होती हैं, बाबाओं के पास में तो आशीर्वाद होते हैं, लेकिन यहां पर बाबा के पास में है हथियार। रिवॉल्वर के शौकीन है बाबा। रिवॉल्वर और राइफल का जो है वो योगी आदित्यनाथ को शौक है। 2004 में योगी आदित्यनाथ की उम्र 30 साल थी। उस समय पर योगी अपने बयानों के कारण हमेशा चर्चा में रहे। 2004 के लोकसभा चुनाव में योगी द्वारा दाखिल एफिडेविट के मुताबिक उनके पास में चल संपत्ति के नाम पर 9,60,000 रुपए 672 रुपए थे। हालांकि इस दौरान योगी के पास में रिवॉल्वर और राइफल का शौक था। उनके पास में एक रिवॉल्वर और राइफल भी थी, जबकि उनके प्रतिद्वंदी अखिलेश यादव के पास में 2004 में जब चुनाव लड़ा था तो वह करोड़पति थे। अखिलेश के पास में 2,31,00,000 रुपए 42,750 की जो है 705 की संपत्ति थी। तो अखिलेश के पास में एक तरफ 2 करोड़ रुपए थे और योगी आदित्यनाथ के पास में रिवॉल्वर और राइफल थी। हालांकि वो तब भी अपने आप को योगी कहते थे, आज भी अपने आप को योगी कहते हैं। और फिर जो फर्क होना चाहिए वो आप देख लीजिए। इसमें अखिलेश यादव को राइफल और रिवॉल्वर का शौक नहीं रहा, उनके पास में कभी भी हथियार नहीं रहे, यह एफिडेविट से पता चलता है। योगी आदित्यनाथ पर हत्या का मुकदमा दर्ज हो चुका है। 2009 के लोकसभा चुनाव में दाखिल योगी के एफिडेविट के मुताबिक उनके ऊपर 2 मुकदमे दर्ज थे। इनमें 13 धाराएं लगाई गई थी, इनमें हत्या के मुकदमे भी शामिल थे।
यही नहीं, उनके ऊपर दंगा कराने की साजिश भी थी, उसका आरोप लग चुका था। 2009 में अखिलेश यादव पर भी एक मुकदमा दर्ज नहीं था। योगी के पास में 2009 में 21 लाख रुपए, 82,212 रुपए थे। कहां पर तो जो है वो 2000, अगर बात करें 2004 की, तो 2004 में उनके पास में 9 लाख रुपए थे, और 2009 में आते आते, 2004 में 9 लाख रुपए, 2009 में आते आते 21 लाख रुपए जो है उनके पास में हो गए। जमीन, मकान, दुकान जो है उनके पास में फिलहाल तब भी 2009 के रहते तक भी कुछ नहीं था। अब उसके बाद में देखिए आप, गाड़ी, ज्वेलरी और हथियारों के शौकीन हैं बाबा योगी आदित्यनाथ। यह आप खबर देखिए, योगी शुरू से ही गाड़ी और हथियारों के शौकीन रहे हैं। अपने खर्च के ब्यौरे में उन्होंने पहने जाने वाली ज्वेलरी का भी जिक्र किया है। 2004 में उनके पास में टाटा सफारी, टाटा क्वालिस थी, जबकि ज्वेलरी के नाम पर उसके पास में कुछ खास नहीं था। हालांकि जो कुंडल वगैरह पहनते वो पता नहीं कैसे हैं, लेकिन इसमें लिखा नहीं है। 2009 में उनके पास में टाटा सफारी और फोर्ड आइकन थी, जबकि कानों में पहनने के लिए कुंडल 8,000 और गले में 15,000 की चेन थी। अब ये ऑफिशियली डाटा है, इस पर जो है यकीन करना चाहिए आप लोगों को। साथ में ही 10,000 रुपए की रिवॉल्वर और 5 साल में 1 लाख की हो गई थी, और 20,000 रुपए की राइफल 80,000 की हो गई थी। तो जो रिवॉल्वर इन्होंने 10,000 रुपए की खरीदी थी, वो 5 साल में वो 1 लाख रुपए की हो गई थी। अब ये सारी चीजें आपके सामने है। 2014 में योगी के पास में 3 लाख की टाटा सफारी और 12 लाख की इनोवा थी, और 21 लाख की फॉर्च्यूनर थी, जबकि 45,000 का सोना उनके पास में था। 2017 में योगी के पास में 13 लाख की फॉर्च्यूनर और 8 लाख की इनोवा कार रह गई, जबकि 75,000 रुपए की ज्वेलरी और थी, और हथियारों का शौक जो है वो बरकरार था। अब इस खबर के पीछे यही है कि जो बाबा बताते हैं कि बाबा है, लेकिन वो बाबा है या उनके बारे में कई बार सोशल मीडिया पर लोग लिखते हैं बाबा नहीं बवाल है, कई बार लिखते हैं मॉडर्न बाबा है, ये तमाम बातें जो उनके बारे में लिखी जाती है। लेकिन आप एक चीज देखिए, योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव 2 बड़े ऐसे चेहरे हैं जो उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री की रेस में हैं। एक तरफ अखिलेश यादव का ट्रैक रिकॉर्ड आप देखिए, तो अखिलेश यादव के ऊपर हत्या के मुकदमे नहीं लगे, अखिलेश यादव के ऊपर दंगा भड़काने का मुकदमा नहीं लगा। योगी आदित्यनाथ की सरकार भी रही, अखिलेश की सरकार भी रही, लेकिन कभी उन पर ऐसा मुकदमा नहीं था। और अगर योगी आदित्यनाथ की सरकार, भाजपा की सरकार ये कहती है कि अखिलेश ने करवा लिए होंगे, अखिलेश ने जबरदस्ती करवा दिया होगा, तो इन्होंने क्यों नहीं कराया फिर? अगर राजनीति ही बात है तो फिर तो यहां पर जो है, और फिर उसके बाद में आप देखिए अखिलेश यादव की संपत्ति बढ़ी है, 4 गुना संपत्ति उनकी बढ़ गई है, लेकिन अखिलेश यादव ने कभी यह नहीं किया कि अपने ऊपर जो दंगे लगे, जो आरोप है, दंगे के आरोप है, उनको क्लीन चिट अपने आप को दे दी। यह पहली बार हुआ है शायद। तो ये जो है फर्क जो है वो यहां पर साफ दिख रहा है, और शायद चुनाव के समय पर जो तमाम दावे वादे किए जा रहे हैं, उन सब के बीच में इस तस्वीर को भी समझना जरूरी है कि जो दावे और वादे किए जा रहे हैं उसमें कौन कितना खरा उतरता है, किसकी बातों में जो है वो कितनी सच्चाई है, और किसने जो है वो कितने आरोप अपने ऊपर जो लगे थे उनको धुलवाने का काम किया है। तो बहरहाल इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि लोगों तक एक सच्चाई पहुंचे। चुनाव के समय पर गर्मा गर्मी का माहौल है, तमाम तरह की जो फेक न्यूज आ रही हैं, उस वक्त में एक सच्चाई से, एक सटीक जानकारी के साथ में एक जो खबर है वो आगे तक पहुंच सके। इस खबर को लेकर, इस वीडियो को लेकर आपकी जो भी राय हो नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज ने सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल आइकन है घंटी उसको जरूर दबाएं ताकि जैसे वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।